ये क्रिकेट पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक इंक्वायरी इस वक्त चल रही है स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की। 3 रुकनी ट्राइब्यूनल इस सिलसिले में तहकीकात कर रहे हैं। अब 29 समातें हो चुकी हैं और जो इत्तलात आ रही हैं कि आइंदा 2 हफ्तों में उसका रिज़ल्ट भी सामने आ जाएगा। जिन क्रिकेटर्स पर जो भी इल्ज़ाम आते हैं, ट्राइब्यूनल उस सिलसिले में जो भी अपना रिज़ल्ट सुनाता है वो सामने आ जाएगा। लेकिन मोहसिन हसन खान साहब अक्सर ये बात करते आए हैं कि अगर उस वक्त जब क़य्यूम इंक्वायरी थी, उस वक्त अगर हो जाता जस्टिस क़य्यूम इंक्वायरी में, तो फिर आज शायद ये वक्त नहीं आती, ये नौबत ना इंग्लैंड में आती ना PSL में आती। मोहसिन साहब, ये एहतसाब का दौरा चल रहा है, इसमें कोई आपके जहन में आता है कि अब ज़रा थोड़ा सा कर लें सफाई, ताकि थोड़ा एक प्रेशर डाल दें? देखिए, सफाई तो करना पड़ेगी और अब होगी, एहतसाब तो होगा। इसलिए कि अब आप देखिए बात किस लेवल तक चली गई है और इसको हमें बड़ी एक तरह से पॉजिटिवली देखना चाहिए। नसीम राजपूत, आप, मैं या कोई भी, हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी मुल्क की इज़्ज़त को ऊपर ले जाएं। उसके लिए अगर कुछ नहीं कर सकते तो मुल्क की इज़्ज़त को ख़राब ना करें। और मैं उन क्रिकेटर्स के लिए ख़ास तौर पे, मैं उस वक्त जो जैसे मैं बात कहता था कि अगर ये एक्शन दूसरे मुल्क पागल, साउथ अफ्रीका हुआ या इंग्लैंड या इंडिया हुआ, जिन्होंने अपने सुपरस्टार्स को लाइव बैन कर दिया, वो पागल नहीं, बेवकूफ़ नहीं है। नहीं, इंडिया ने क्या किया? देखिए, इंडिया की एग्जाम्पल नहीं दिएगा माजरत आपसे कि अगर उन्होंने एक लाइव बैन किया था अजहरुद्दीन को, तो आपने भी सलीम मलिक को यहाँ पे लाइव बैन किया था लेकिन आप ज़रा ये सोचें, PSL की, IPL की एक टीम बैन हो जाती है, उसका खिलाड़ी जो है ना वो खेलते हुए दिखाई देते हैं, आज भी खेलते हुए दिखाई देते हैं। लोधा कमीशन, एक कमीशन बना जो नाम मांग रहा है उन 9 खिलाड़ियों के कि जिनके लिस्ट थी, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वो नाम नहीं दिए उस कमीशन को, चेंज हो गए उनके ऑफिशियल्स, लेकिन वो नाम नहीं गए। कहने का मकसद है आप उनसे तो नाम मिलाएं। देखिए नसीम, अभी जो हाल ही में एक नया पिंडोरा बॉक्स खुला है और अर्जुना रानाटुंगा जो है जिस अंदाज में बोले हैं कि 2011 वर्ल्ड कप का जो फाइनल था, उनकी नज़र में उस पर थोड़े से सवालात उठते हुए दिखाई दिए। और बात उनकी इस तनाजुर में गलत नहीं है कि उस फाइनल से पहले 4 तब्दीलियां हो गई श्रीलंकन टीम में। 4 प्लेयर जो स्क्वाड में शामिल नहीं थे उनको श्रीलंका से बुलाया गया, टीम में शामिल किया गया और बहुत सारे सवालात हैं। और इंग्लिश राइटर ने उस वर्ल्ड कप के हवाले से एक किताब लिखी और उसने कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो पहले से ही बाहर आ गई थी कि ये खिलाड़ी इतने रन्स करेगा, इंडिया की टीम फाइनल में इतनी रन्स करेगी। उसके बाद एक जो चीज़ हुई ना, जो हम कहते हैं कि कठपुतलियां हिलाने वाले कोई और हैं, जैसे ही अर्जुना रानाटुंगा ने ये बयान दिया, उस फाइनल को खेलने वाले कुमार संगकारा जो कि कराची किंग्स के लिए पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हैं, उन्होंने कहा कि जी इस बात की भी तहकीकात होनी चाहिए कि 3 मार्च 2009 को जो पाकिस्तान में श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था, श्रीलंकन खिलाड़ी नहीं आना चाहते थे क्योंकि सवालात बहुत गहरे हैं। अब आप जो इंडियन क्रिकेट की बात कर रहे हैं, सवाल बड़ा गहरा है, लेकिन दूसरी तरफ अभी जो आप मोहसिन खान से सवाल करने जा रहे हैं या जो आप स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की बात कर रहे हैं, खालिद, शर्जील, शाहजेब के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 2 हफ्ते के बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा, 29 समातों के बाद। नसीम, ये ऊँट अभी इस करवट बैठेगा नहीं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो भी ट्राइब्यूनल फैसला देगा, खिलाड़ियों के पास हक है कि वो अपने हक के लिए आगे जा सकते हैं, अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। ट्राइब्यूनल का फैसला तो आ जाएगा, आगे तो कार्रवाई फिर आगे देखिए, क्योंकि इस क्रिकेट बोर्ड के साथ जो तफज्जुल रिजवी साहब एसोसिएट हैं, ये वही तफज्जुल रिजवी साहब हैं जब कुछ 8 साल पहले या 10 साल पहले शुएब अख्तर का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक मामला हुआ था और उस पर सूरत हाल ये थी कि शुएब अख्तर को जो है वो 5 साल की पाबंदी, 70 लाख रुपए जुर्माना हुआ था और 10 साल के बाद जो है वो केस का कोई फैसला सामने नहीं आ सका था और आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो शुएब अख्तर को 70 लाख रुपए वापस करना पड़े थे। तो देखें, अदालतों में तो फैसले कई साल तक आगे जाते हैं, कई सालों के बाद आपको फैसला होता है। आपने अजहरुद्दीन की बात की, आपने सलीम मलिक की बात की, भाई आप सलमान बट को लेकर आए हैं, आप आमिर को लेकर आए हैं, आपने आसिफ को खेलने का मौका फराहम किया है, दानिश कनेरिया के बारे में आप अपने जो है वो स्टांस से एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऑन द अदर साइड सलीम मलिक को तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो छूट दे दी है, क्लियरेंस दे दिया। उनको आप क्यों मौका नहीं दे रहे? भाई वो तो लेकर आ गए ना वहां से, उनको आप खिलाने के लिए तैयार नहीं है, उनके साथ आप बैठने के लिए तैयार नहीं है। पीसीबी की पॉलिसी है ना, टेंटेड प्लेयर नहीं हो, कहीं ना नहीं, टेंटेड प्लेयर क्यों नहीं हो नसीम राजपूत साहब, भरे पड़े में टेंटेड प्लेयर। मेरे बराबर में मोहसिन हसन खान साहब बैठे में, मैं अपने प्रोग्राम में इनका एक क्लिप जरूर चलाता हूं जब इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़े जज्बाती अंदाज में की थी, क्योंकि ये कहते हैं कि प्ले फॉर पाकिस्तान, डोंट प्ले विद पाकिस्तान, क्योंकि अंदर से दर्द रखते हैं पाकिस्तान का। मोहसिन खान साहब
झूठ बोलते हो, मोहसिन हसन खान आपका दिल तोड़ते हो, लेकिन मोहसिन हसन खान साहब ने कभी पाकिस्तान से धोखाबाजी नहीं की। अगर ऐसी चीज़ होती तो ये सामने लेकर आ जाए। मोहसिन खान इंसान है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, फरिश्ता नहीं है, लेकिन जो बात करते हैं उस पर कायम है। इन्होंने कभी पाकिस्तान के ऊपर, इनके ऊपर आप उंगली, फिल्म में इन्होंने काम किया, ड्रामा में इन्होंने काम किया, कॉमेंटेटर रहे, ये रहे, पाकिस्तान के लिए ये खेले, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी के खिलाफ इन्होंने कोई काम किया एज ए क्रिकेटर। इसीलिए ये अपने स्टांस पर मौजूद हैं और यही कहते हैं कि जी वो जस्टिस कयूम रिपोर्ट जो थी वो एक रिपोर्ट बनी थी ना, और उस रिपोर्ट के खुलासा यही था कि ये क्रिकेटर ये मसाइल करते रहें, तो आप उनको पेनलाइज करें ना, उनको पाकिस्तान क्रिकेट से दूर रखें ना। उनकी जिंदगी का कोई हक उनसे नहीं छीन रहा, लेकिन आप उनको दूर रखें। ऑन द अदर साइड आप जो बात कर रहे हैं, आप इन क्रिकेटर को किस बुनियाद पर बैन करेंगे? खालिद लतीफ को, शर्जील को, ये तो पाकिस्तान से खेल ही नहीं रहते। खालिद तो खेल ही नहीं रहा था, शर्जील का अभी तक तय ही नहीं हुआ कि भाई शर्जील का मामला क्या है। शर्जील का बयान देने के लिए कौन आया? इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच डीन जोन्स। आपको पता है उनको कमेंट्री नहीं करने दी जाती क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बात कर दी थी ड्यूरिंग कमेंट्री कि अब उनको कमेंट्री पैनल में नहीं रखा जाता। लेकिन हमारा क्रिकेट बोर्ड है, उनको हमारे क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ मामला कर लिए हैं, जो उन्होंने बात की थी, बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट जो है वो डीन जोन्स को मौका नहीं देता, लेकिन दुनिया से ठुकराए हुए लोग हम उनको अपने घर में बिठाने के लिए तैयार हैं। ये एक अलमिया है नसीम राजपूत साहब, इससे कोई इनकारी नहीं है। अभी गालिबन क्रेग चैपल थे यार, इयन चैपल पाकिस्तान आए थे, इयन चैपल, उन्होंने कितना हार्श बयान दिया था पाकिस्तान टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया में। एक क्रिकेटर हमारा नहीं बोला उसके ऊपर, एक क्रिकेटर ने उनके बारे में नहीं, उल्टा हमने उनको अपने मुल्क में बुलाया और वो आके पाकिस्तान के टीम की माला जप रहे हैं कि यार ये तो बेस्ट टीम है। तो आपको पहले बोलना चाहिए फिर तोलना चाहिए, ऐसा नहीं पहले तोलना चाहिए फिर बोलना चाहिए। क्योंकि ये जो वर्ड होते हैं ना नसीम राजपूत साहब, जब आप किसी की तरफ उंगली उठाते हैं ये चार उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। आपको इसीलिए कहते हैं कि तोल कर बोलना चाहिए। जबान में हड्डी नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें आप बोल जाते हैं जिसका फिर आपको बाद में दिल टूट जाता है। आप दिल तोड़ देते हैं, झूठ बोल लेते हैं, ये तो हुसैनी साहब ने कहा, लेकिन आप वो नहीं है, करप्ट नहीं है। नहीं देखिए, मैं सही कहा, इंसान है, इंसान से गलतियां, लेकिन झूठ भी बोलना, फॉर एग्जाम्पल झूठ बोलना अगर किसी की जान बचाने के लिए हो तो वो भी आदमी अलाउ कर देता है। महावरतन नसीम राजपूत साहब एक बात की है, नसीम राजपूत साहब मैंने महावरतन एक बात की है, जिंदगी गुजार चुके हैं, कई सालगिरहों का केक काट चुके हैं, लेकिन कोई मोहसिन हसन खान पर उंगली नहीं उठा सकता कि सर फला मैच में आपने हैंकी पैंकी की थी, फला कर नहीं सकता इस तरह। इतनी क्रिकेट इन्होंने के लिए, क्या इनके साथ किसी ने रवाबित नहीं रखे होंगे? क्या इनसे किसी ने बात नहीं की? कर गया था उसमें। मैं मोहसिन साहब का एक कैलिबर, मोहसिन साहब की अपनी एक बड़ी बात है। मोहसिन साहब ने जिस तरीके की खिदमत हर शोबे में अंजाम दी है वो सब हम देख चुके हैं। मोहसिन साहब नहीं, मैं एक बात, वो जो आपने इंडिया की बात कही ना, देखिए मैं एक बात कह रहा था, इंडिया को मैं ज्यादा वो नहीं करता, जैसे इधर भी पीछे मारे पीछे उनके पीछे भागे जा रहे थे कि जी पाँच, और वो क्या कर रहे थे। मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते क्या कर रहे हैं आप लोग पाकिस्तान की रेपुटेशन का। लेकिन मैं मिसाल उनकी दे रहा था कि उन्होंने अजहरुद्दीन, उनका सुपरस्टार, जडेजा, प्रभाकर, उनको, अजहरुद्दीन तो सुपरस्टार था, ये दोनों स्टार प्लेयर थे, उनको लाइफ बैन कर दिया। साउथ अफ्रीका की भी मैंने आपको मिसाल दी थी। और अभी जो एक बात कही याया ने, इतनी डीप बात कही है, वो प्रोग्राम में इत्तेफाक से देख रहा था, बिकॉज मैं इयन चैपल को बहुत पसंद करता हूँ। आज दो आदमी हैं जो मुझे, जिनके कमेंट्स जो है ना मैं समझता हूँ कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब क्लास के होते हैं। एक इयन चैपल और एक सुनील गावस्कर, इनके इतने लॉजिकल कमेंट्स होते हैं। उस पर एक बांग्लादेश की बात हुई कि बांग्लादेश को पाकिस्तान ने मतलब वो उसको ऊपर लाने में या कुछ करने में कितना सपोर्ट किया, तो वो किया। तो आपको पता है इयन चैपल ने क्या जवाब दिया? मैं उर्दू में बोलूँगा नाजरीन, ये कि उसके जो वर्ड, उसने कहा हाँ मैंने जब चार्ट देखा और मैं देखा था ये फिक्सचर मैच जो है ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है, तो पाकिस्तान अगर इसमें हार जाए तो उसकी क्वालिफिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने सोचा ओ लेकिन मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन सेम थिंग हैपन। और आपको पता है उस वक्त जो आपका होस्ट था उस चैनल के ऊपर, उसको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी, उसने ऐसे ऐसे करके टॉपिक को बदला। कहने का मतलब ये है, सॉरी, कि मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ। कौन था होस्ट उस वक्त? थे, अब जानते हैं, वो चल रहा था एक चैनल के ऊपर, ये चैनल नहीं था, मेरे ज़हन में नहीं है कौन था। दूसरे सैनी साहब को भी नहीं पता क्या नहीं क्या कौन था, नहीं वो जानते। जब नसीब आपका मूड क्या है आज? कभी आप उनको कह रहे हैं कि खवातीन टीम के कोच बन जाए, होस्ट का नाम आप मुझसे पूछ रहे हैं। शेरखानी में आज नसीम राजपूत आज मस्ती में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ, नसीम राजपूत हर पाकिस्तानी, चाहे वो नेशनल कलर उसने ना भी पहना हो, उसको भी जेब नहीं देता कि किसी वक्त भी अपने मुल्क की इज्जत को नीचा करे। और ख़ास तौर पे उनको जिन्हें अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत बख्शी कि जिन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग पहना,
ठीक है, और उसके बाद मिल भी रहा है इज्जत से सब कुछ, और आप मुल्क का पैसे की वजह से, कुछ पैसों की वजह से आप मुल्क की इज्जत डाउन कर रहे हैं। मैंने इसलिए वहाँ शोर मचाया था कि देखो यहाँ इस मामले को वो कर लें। मैंने पूरा, मैं वाहिद आदमी था, आई थिंक याया ने भी उसको बड़ी दफ़ा सेकंड किया है कि अकेला बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी कि खुदा के वास्ते इनसे छुटकारा हासिल करें, इनके ऊपर एक्शन दें, नहीं तो हमारे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाएगी। कराची में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है, आप पूरी कटिंग्स के साथ आके बैठे थे कि ये इस अखबार की कटिंग है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, और मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा था। जी बिल्कुल मुझे याद है। और उसके बाद में जो मुझे डर था, मैंने कहा देखिए ऐसा ना हो जाए कि खुदा न खास्ता आगे प्रॉब्लम ना, बिकॉज एक यंग प्लेयर सोचेगा वो तो इसने इतने बड़ा लंबा चौड़ा हाथ मारा था, आराम से बैठा हुआ है क्रिकेट बोर्ड में, काम भी कर रहा है, मैं भी कर लेता हूँ, क्या होता है। तो और क्या हुआ देख लें, वो एक्शन नहीं हुआ। इंग्लैंड का देख लें, वो जो फियास्को हुआ था 3 क्रिकेटर्स का, जिसमें ये तीनों क्रिकेटर थे, वो कितना बड़ा हमारे लिए डिजास्टर था। हमारी रेपुटेशन को उसने खाक में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद फिर उनके उसको मामला उनको टालम टूली करके हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है, एक को लाके वापस खिला दिया। एक और मैं आपको बता दूं, नसीम राजपूत, मैं जज्बाती होकर बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त सॉलिड पाकिस्तानी होकर बात कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ वो लड़का कैसे खेलता पाकिस्तान के लिए, जब तक उसे पाकिस्तान से सज़ा ना मिलती। इसलिए कि वो इंग्लैंड की उसकी नाम उसने बदनाम नहीं किया, इन क्रिकेटर्स ने, उन्होंने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया था। मैं उसको इंग्लैंड से सज़ा होती या नहीं होती, उसके बाद में भला एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से भी, बोर्ड की तरफ से, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक पेनल्टी होती कि ये तुम्हें सबक मिलेगा कि हमारा कोई बच्चा ना करे। नहीं किया उसे। आज देख लें PSL में क्या हो गया, फिर आपकी वो चीज़ खड़ी होगी सामने। और ये किसकी वजह है? आप शादीशुदा हैं, बाप हैं आप? इसमें तो ना नहीं कर सकता मैं, उधर घर जाने। बाप हैं आप? हाँ जी, बाप हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ना नहीं कर सकते तो शायद घर जाके मार पड़े जी। या माशाल्लाह शादीशुदा है, बच्चों वाला, आप भी बच्चे वाले, मैं भी बच्चे वाला हूँ। घर का लॉ कौन बनाता है? घर का बड़ा। घर का बड़ा यानी कि बाप सबसे, उसका इवन माँ उसके सामने सरेंडर कर जाती है कि तुम्हारे बाप ने जो बात की है, तुम्हारे वालिद ने जो बात की है, वो बात फाइनल है। ठीक है। जब हमारे बड़े अपना लॉ अपने छुपाते फिर रहे हैं इनके पीछे कि वो कोई फरमा रहा है कि जी वो टीम से चले गए, टीम हार जाएगी, तो टीम हार गई तो मुसीबत पड़ जाएगी मेरी सीट की। और यार लानत भेजता हूँ मैं आपकी सीट के ऊपर। आपकी सीट पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। अगर आपको अपनी चेयरमैनशिप की सीट बचानी है, मैं तो आप सोचेंगे पाकिस्तान के फ्यूचर का। और होता क्या है नसीम राजपूत, अगर आप मुझे बता दें कि आप ज़िंदगी भर खेल सकते हो तो मैं तो फिर तो मैं मान लेता हूँ। आपको पता है कि पीरियड होता है, कोई अभी मिसबा जैसे रिकॉर्ड बन रहा है कि 40-42 तक खेल गया, ये कमाल हो गया। ये यूनुस भी इतना लंबा खेल गया, कमाल हो गया। ये ऐसी चीज़ें रोज़ नहीं होती। ठीक है जी। मिसबा को इसमें मिसबा के नाम पे याद है, मिसबा को माशाल्लाह जो है वो MCC की मेंबरशिप दी गई, ऑनर उनको दिया गया। और आखिरी प्लेयर जो थे वो पाकिस्तान के ग्रेट प्लेयर रमीज़ राजा थे, उनके बाद मिसबा को दी गई। तो रमीज़ राजा को किस लिए दी गई? वो भी MCC के लाइफ मेंबर है। किस वजह से? वो MCC से पूछे, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? नहीं तो मैं कह रहा हूँ बहरहाल मिसबा तो डिजर्व करता है। और यहाँ यूनुस के लिए अभी मैं एक बात कहूँगा, जो उसको इनाम दिया था, और यूनुस खान पे बात करेंगे क्योंकि फखरे पाकिस्तान जो काम कर रहे हैं इस वक्त। इस बात को मैं ख़त्म कर दूँ एक मैच फिक्सिंग की, कि मैं अब भी रिक्वेस्ट करूंगा अपने क्रिकेट बोर्ड से, खुदा के वास्ते कह रहा हूं आपसे कि इस मुल्क की इज्जत का ख्याल रखें, ये जस्टिस कय्यूम से उठाएं और उसको। और अब होगा, मैं आपको बता रहा हूं एहतिसाब, ये मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप पे पाक परवरदिगार का इतना शुक्रगुजार हूँ कि वो ऐसी चीज़ें ऊपर से उसने भेजी हैं कि अब पूरा अकाउंटेबिलिटी होगी। और देखिए छोटी मोटी बातें हर मुल्क में, आजकल आपकी सियासी एफिलिएशन भी बहुत चल रही है, आप फिर बहुत सारी आगे तक देख के बात कर रहे हैं। मैं सियासी नहीं हूँ। देखिए मैं, आप या और हम जितने भी, ये कि हमारा स्टाफ बैठा है, हम सब पाकिस्तानी हैं भाई। हमारी इज्जत हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क हमारी माँ है। इसको ये सोच के वो करना चाहिए कि हमारी मेरी अगर और फिर ऐसा खेल, मोहसिन साहब आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो सबको जमा कर रहा है उसके नहीं। और दूसरी बात, अगर ब्रेक ले लूँ, मैं एक बात कहता जाऊँ, अगर मैं अपनी इज्जत को नुकसान पहुँचाऊँ ना तो ठीक है, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि अपनी मुल्क को नुकसान पहुंचाऊं। इस बात का हमें ख्याल रखना है कि कोई भी हो क्रिकेट, और ये क्रिकेट बोर्ड ने ये स्टेप उठाना पड़ेगा, नहीं तो ये उठेगा। अभी कुछ ही दिन में आप देखिएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। अब वैसे सफाया होना चाहिए, पाकिस्तान की ज़रूरत दिखाई देती है। हम सब दुआएं कर रहे होते हैं बैठ के, मुसल्ले पे बैठ के, पाकिस्तान टीम जीत जाए। अगर उसमें कहीं ना कोई गड़बड़ हो रही है तो फिर वो बहुत गलत चीज़ दिखाई देती है। एक ब्रेक के बाद कुछ डोमेस्टिक इशूज़ पर भी बात करेंगे।
ये क्रिकेट पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, पाकिस्तान टीम ने फतह हासिल की और इनामात पाकिस्तान टीम को दिए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के 3 ऐसे क्रिकेटर्स जिन्होंने बहुत खिदमात रही इस मुल्क के लिए, यूनुस खान फ़ख्र पाकिस्तान, शाहिद खान अफरीदी फ़ख्र पाकिस्तान, मिसबाह-उल हक फ़ख्र पाकिस्तान, क्योंकि तीनों ने इस तरीके के कारनामे इस मुल्क के लिए अंजाम दिए। यूनुस खान इस वक्त भी जो कुछ कर रहे हैं, शाहिद खान अफरीदी इस वक्त भी जो कुछ कर रहे हैं, कोई अपनी फाउंडेशन के लिए काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, सारी दुनिया के विजिट कर रहा है कि किसी तरीके से यूनुस खान 10,000 रन जिस बैट से स्कोर किए, लोग उसको सजाते हैं अपने ड्राइंग रूम में, वो चैरिटी में दे रहे हैं जाके कि लोगों का भला हो, बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और मुझे एक याद है कि यूनुस खान का एक कमबैक तो आपके दौर में भी हुआ था जब वो थोड़े से डाउन थे बिल्कुल, फिर 10,000 रन बनाने में कामयाब हुए। वो नहीं, वो बिल्कुल उसको टीम से बाहर कर दिया था, आइसोलेशन में चला गया था। और मैं जब चीफ सेलेक्टर बना, मैंने इसको नंबर ढूंढ के उसको फ़ोन किया, लिटरली आप यकीन कीजिए, पता नहीं कहाँ कहाँ से मैंने नंबर लिया। तो मैंने कहा नंबर बड़ी मुश्किल से मिलता है। हाँ, या तो याया भाई के पास होगा, किसी ने बाकी किसी के पास नहीं होगा, याया के पास होगा। नसीम, यूनुस खान की बात मोहसिन भाई कंटिन्यू करें। एक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं मोहसिन भाई, इसलिए आप थोड़ा शॉर्ट बोलिएगा, मैं एक और फिर आपके साथ बात शेयर करूँगा। शॉर्ट नहीं, मैं एक बड़ी ज़रूरी बात बोलूँगा और कम से कम 1 घंटे तक बोलूँगा। तो मैं एक और इम्पोर्टेंट बात नहीं तो मैं ऐड कर देना। तो मैं बस ये कह रहा था कि मैंने यूनुस को फ़ोन किया, मैंने कहा बेटा क्या कर रहे हो? कहने कुछ नहीं मोहसिन भाई वैसे। तो मैंने कहा कि आओ वापस। कहने कहा मोहसिन भाई मेरी तो क्रिकेट ख़त्म कर दी इन लोगों ने। मैंने कहा नहीं बेटा, तुम्हारी क्रिकेट नहीं ख़त्म हुई है, अभी है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम मेंटली ये बताओ तैयार हो खेलने के लिए? कहना मैं हूँ। और मैंने कहा आ जाओ। और मैं इसको, और मैंने फील किया कि एटलीस्ट 3 या 4 साल ये आदमी पाकिस्तान की खिदमत कर सकता है। इसमें अपनी इतनी पोटेंशियल है और डिसिप्लिन का उसका बड़ा ज़बरदस्त है, फिटनेस का उसकी कोई बैड हैबिट्स नहीं है, कोई कभी किसी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हुआ। हाँ, पठान है तो है, हम सब पठान लोग थोड़े से वो होते हैं, हमको गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप समझदार पठान हैं। नहीं, मैं समझदार, अब मैं मेरी मैच्योर हो गए, मेरी उसकी उम्र में भी तो बहुत फर्क, उम्र बहुत पड़ रहा है, मैं बुढ़ा हो गया हूँ भाई, वो लोग से ये लोग सब जवान हैं। तो मैं ये कह रहा था कि वो उसको आया वापस और आते ही उसने आके धड़म 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 प्रूव करके दिखा दिया साथ में फिर। और मैंने उसको कहा, मैंने कहा देख बेटा यूनुस, मैं 2 वजह से चाह रहा हूँ तुम्हारे और मिर्ज़ा की प्रेजेंस, कि हमने जैसे 2 नए लड़के लिए हैं, अजहर अली, असद शफीक, और हम यंग लड़के डाल रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं इनकी गाइडेंस भी साथ में रहे। और मैं ही वो आदमी हूँ जिसने यहाँ बैठ के, यूनुस खान जब कूद फलांग कर रहा था इंग्लैंड में, बुरी तरह आउट हो रहा था, तो मैं कह रहा था, और मैंने बाई गॉड किसी मैंने कहा था, मैं यहाँ खुद बैठ के कह रहा हूँ, मैं और आप थे, हाँ, आज आप ही होस्ट कर रहे थे या वही थे, दोनों में से हम दोनों थे और सादिक मोहम्मद थे, सादिक भाई थे। तो मैंने कहा था कि यूनुस खान छोड़ दिया, इसको चाहिए भला 1 इनिंग और खेले, उसमें 100 करे 200 करे, छोड़ दे अब यूनुस। बिकॉज मैं जिस प्लेयर को मैं दिल से पसंद करता हूँ कि यार ये कमाल का टैलेंटेड प्लेयर है, जैसे मैंने जुल्करनैन के लिए कहा था कि जब मैंने इसको खेलते देखा मैंने कहा माय गॉड ये कमाल का टैलेंटेड प्लेयर है। तो यूनुस खान टाइप के जैसे प्लेयर रोज़ पैदा नहीं होते। तो उस वक्त मुझे देख के दुख हुआ था, मैंने ये कहा था, लेकिन मैंने उसका कमबैक कराया और अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हम लोग कुछ नहीं है, आप और हम लोग वसीले हैं, करने वाला होता है अल्लाह ताला, उसने मुझे वसीला बनाया, मैंने उसको वेलकम किया, उसने आके धड़म धड़म ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, प्रूव किया आज वो और एक बात जो मैं यहाँ पे कह रहा था नसीम राजपूत, जब मैंने एक बात पे थोड़ा सा एतराज़ नहीं, एक बात कही थी कि आपने उठा के 1 करोड़ रुपए आपने चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने पे दे दिया। आप अगर यही टीम आपके पिछले 1 साल से नंबर 1 टीम आ रही होती वनडे क्रिकेट में या टॉप 3 में आ रही होती, नो डाउट चैंपियंस ट्रॉफी जीतना, मैंने अभी जैसे शुरू में कहा था कि मैं इसको दुनिया का बेहतरीन टूर्नामेंट समझता हूँ, बिकॉज दुनिया की बेहतरीन 8 टीम है। लेकिन आपने उनको यूनुस खान डिजर्व करते हैं 1 करोड़ का इनाम, और इस तरह नहीं ताज पहना के। उस लड़के ने 10,000 रन किए हैं इन एंड आउट होने के बाद। उसके साथ क्या कहते हैं, हमारे कोच साहब ने ये तक कर दिया था कि उस बेचारे को कभी ओपन करा रहा है, कभी 3 पे करा रहा है, कभी 6 पे करा रहा है, इसको मेंटली डिस्टर्ब करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। बहरहाल इन सारे डामाडोल के बाद वो हुआ। ये बड़ी ज्यादतियां हैं वैसे पाकिस्तान क्रिकेट लेकिन अब वही मैं कह रहा हूँ कि एक प्लेयर इतना ज़बरदस्त जा रहा है, और फिर देखिए मैं 2 प्लेयर्स को कहता हूँ कभी नहीं सताना चाहिए, एक जो सीनियर प्लेयर है और एक जो यंगस्टर अभी ज़बरदस्त ऊपर आ रहा, इन 2 को आप डिस्टर्ब न करें। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं उनको पता भी होता है 6 मैचेस हैं, हम शायद 2 खेल जाएंगे, हम 3 खेल जाएंगे,
सीनियर प्लेयर जो जिनके ऊपर टीम डिपेंड कर रही थी और यंग लड़का जो फ्यूचर होता है पाकिस्तान, इन दो कैटेगरीज को ज़बरदस्ती डिस्टर्ब मत करें, ज़बरदस्ती। मोहसिन भाई ने बात की यूनुस खान की, पूछूंगा मैं यूनुस खान को कि मोहसिन भाई ने कहा मैंने ढूंढ के आपका नंबर निकाला, लेकिन एक चीज़ का जो मैं विटनेस हूँ, 2010 जो वेस्ट इंडीज़ में ICC वर्ल्ड T20 हो रहा था, वो मशहूर ज़माना टूर्नामेंट जिसके एक ओवर में 22 रन दिए थे सईद अजमल ने और माइकल हसी ने जो है वो सईद अनवर की हंसी छीन ली थी। ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट मैं और शोएब अख्तर मोहसिन भाई के घर गए थे। बिस्किट नहीं खिलाए थे, मुझे अच्छी तरह याद है, मोहसिन भाई ने सिर्फ चाय पे ही हमें टरखा दिया था। और वहाँ पर शोएब अख्तर जब टीम में नहीं थे, हम गए मोहसिन भाई के पास, चीफ सेलेक्टर थे मोहसिन भाई। तो मोहसिन भाई ने शोएब अख्तर से यही कहा कि शोएब मैंने तुम्हें खेलता हुआ देखा है, मैंने तुम्हें भागता हुआ देखा है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना पीक पे एंड करो। ये 2010 की मैं बात कर रहा हूँ। तो शोएब अख्तर ने स्टेड अवे और मोहसिन भाई इस बात पर फोकस कर रहे थे कि शोएब अख्तर टेस्ट क्रिकेट में खेलें। मोहसिन भाई को स्टेड अवे शोएब अख्तर ने भी सच्चाई से काम लिया। उसने कहा मोहसिन भाई मैं T20 और वनडे के लिए आपके लिए अवेलेबल हूँ और ये मेरा आपसे वादा है, 100 से 100 करूँगा मैं आपके लिए, ना 99 होगा ना 98 होगा। टेस्ट क्रिकेट में फ़िलहाल आप मुझे कंसिडर नहीं करो, लेकिन वनडे और T20 100% मैं आपको करके दूंगा। और फिर उस इंग्लैंड के टूर पर जो है वो शोएब अख्तर को वनडे और T20 के लिए सिलेक्ट किया था मोहसिन हसन खान ने। तो ये इस चीज़ का तो मैं विटनेस हूँ। और इसी चीज़ को यूनुस खान के हवाले से तो आपको पता होना चाहिए था नहीं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मोहसिन भाई झूठ तो नहीं बोल रहे, ऐसी कोई बात नहीं। और शोएब अख्तर की बात और उसका क्रेडिट मैं आपको बताऊं, फिर मैं कहूँगा अल्लाह के बाद याया को बहुत जाता है। याया ने मुझे फ़ोन किया कि मोहसिन भाई ऐसी ऐसी बात है, शोएब अख्तर फील करता है कि मैं भी पाकिस्तान के लिए बहुत सर्व कर सकता हूँ। मैंने कहा आ जाओ। मैं आया, चाय से ज़्यादा शैतानी कर रहा है, बिस्किट भी खिलाए थे, मेवा भी खिलाया था, सब कुछ चाय। वहाँ मैंने शोएब से बात की और मैंने बिल्कुल वो अकेले शोएब को खिलाया होगा, आपने याया भाई को नहीं खिलाया होगा? नहीं, याया तो खैर मेरे घर जब भी आता है हमेशा ठीक ठाक, कभी कभी आ जाता है पास मेरे, कभी होता है इनका ख्याल। गोल कर गया, गोल कर गया, फौरन गोल। तो बहरहाल मैं ऐसे तो नहीं, आप समझदार पठान हैं। नहीं समझ रहे, बुढ़ापा भाई एज समझ रहे, उम्र सादा आदमी सीखता है। आप चीनी डालते हैं लेकिन मोहसिन भाई चाय में चीनी अपने हाथ से डालेंगे। हाँ अच्छा, यानी वो भी आप ज़्यादा नहीं देते? नहीं, इसलिए कि देखिए आप हालत देख रहे हैं कि इस उम्र के ऊपर क्या हालत है इनकी। तो मैंने शोएब से कहा, शोएब मुझे ऑनेस्टली बताओ, आए हो तुम्हें याया ने तुम्हारी बात की है, तुम मुझे कितने सिंसियरली तुम वापस आना चाहते हो? उसने कहा मोहसिन भाई मैं अपना 100% देना चाहता हूँ और आप मुझे वनडे और T20 में रख लें, बिकॉज टेस्ट मैच शायद मैं सर्वाइव ना कर पाऊँ। मैंने कहा वेरी फेयर। ये जो उसकी स्टेटमेंट थी ना, उससे मुझे जाहिर हुआ ये आदमी सच बोल रहा है। मैंने कहा आ जाओ लाहौर। कुछ दिनों के बाद आप यकीन कीजिए, घर ठीक ठाक गर्मी थी उस दिन, धूप थी ज़बरदस्त। शोएब को मैंने ट्राई और मैंने एजाज भट्ट से जाके बात की। मैंने कहा सर मैं कह रहा हूँ कि मैं फील करता हूँ शोएब अख्तर कैन स्टिल डू समथिंग गुड फॉर पाकिस्तान, तो इसको टीम में लेके आते हैं। तो कहने लगे कि नहीं वो तो फिट नहीं है, यानी कि मैंने कहा सर मैं उन्हें उसको बुला लिया है, मैं उसका फिटनेस ट्रायल लूँगा। शोएब उस यकीन करना, मैं आपको बता रहा हूँ, तंदूर में जैसे गर्मी होती है ना, इस तरह गर्मी थी। एजाज भट्ट आके बैठे वहाँ पे नेट के ऊपर, जो अपनी गद्दाफी स्टेडियम में नेट है ना एकेडमी के साथ। शोएब अख्तर से मैंने 1.5 घंटा बॉलिंग करवाई, 1.5 घंटा ऑन अ स्ट्रेच। और उसके बीच में मैं सिर्फ ये करता था कि जब 12-15 मिनट गुजरते तो मैं कहता शोएब तुम 2 मिनट के लिए जाके अगर चाहो तो एक गिलास पानी पी सकते हो, 2 मिनट में यहाँ वापस आना। 1.5 घंटा उस लड़के ने बॉलिंग की पूरी जान से। और उसके बाद ये हुआ, मैंने कहा ठीक है बेटा तब तुम जाओ, हम तुम्हें बात करते हैं। उसके बाद मैं चेयरमैन के कमरे में, मैंने कहा सर क्या कहेंगे आप? कहा यार ये तो बड़ा फिट है माशाल्लाह। मैंने कहा जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह फिट है और हम इसको लेना चाह रहे हैं। उन्होंने टीम में लिया। मैं तो इस बात में बिलीव करता हूँ नसीम राजपूत कि जिस पे पूरा पाकिस्तान ये कहे कि हाँ यार ये लड़का डिज़र्व करता था ये टीम में, सच्चाई में उसमें बिलीव करते हैं। और जो मैंने यूनुस के लिए बात कही, मैं फिर आज बात कहूँगा, ऐसे लड़के को मिसबा हुआ, शाहिद हुआ, इन लड़कों को बड़ी खूबसूरती, जो पास में इससे पहले हो गया मैं उस पर नहीं जाऊंगा। इनके बहुत 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 क्रिकेटर्स ऐसे डिजर्विंग थे जिनको बड़ी खूबसूरत से और ऑनरेबल फेवरल करना चाहिए था, लेकिन इनको करें, बड़ी अच्छी तरह करें। करोड़ रुपया, देखिए करोड़ रुपए ये लोग क्रिकेटर्स जो है ना, ये अरबों रुपए कमा चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, करोड़ रुपए इनके लिए कुछ नहीं है। इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है और वो रिस्पेक्ट इनको मिलनी चाहिए, इज्जत मुल्क के लिए करके गए। इज्जत दें। और आप इज्जत से हर किसी को, क्रिकेटर को खास तौर पे जो अपने मुल्क को, और यूनुस के लिए मैं एक और भी बात कहता जाऊँ,
ऑनेस्टली वो इतना सिंसियर और ऑनेस्ट लड़का मैंने बहुत कम देखा है। तो ऐसे लड़के को मिसबाह, शाहिद, सबको ऑनर करें। इन लोग ऑनर करने की बहुत जरूरत दिखाई देती है। थैंक यू। और फिर एक बात वही अपनी कह दूं जल्दी से यंगस्टर्स के लिए जी, जो स्पॉट फिक्सिंग में हो रहे हैं और जो आगे कोई सोच रहा है, बेटा सोचना भी मत, अपने पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले सबसे ऊपर रखना, और जो गड़बड़ करेगा उसको इंशाल्लाह हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं छोड़ेगा। वेल डन, थैंक यू वेरी मच मोहसिन हसन खान साहब। आप ये क्रिकेट पाकिस्तान का हिस्सा बने, आपको देखने के बाद लगता है यही है क्रिकेट पाकिस्तान। एंड थैंक यू वेरी मच सैयद याहिया हुसैनी साहब, ये क्रिकेट पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। तमाम उमूर पर हमने गुफ्तगू करने की कोशिश की। एक बड़ा उमूर रह गया जिस पर हमें बात करनी थी, लेकिन थोड़ा सा टाइम नहीं मिला। डोमेस्टिक इशू जो मोहसिन साहब से डिस्कस करना था, खैर वो रह गया। यहाँ आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। चलता है, अल्लाह ने के बाद।